के साथ करते हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह जो दिल्ली दंगे के आरोपी के समर्थन में अब उतर आए हैं। उमर खालिद जिसे दिल्ली दंगों के आरोपों में ही गिरफ्तार किया गया था 2020 में, उसे दिग्विजय सिंह ने बेकसूर बताया है। सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। यह बात खुद दिग्विजय सिंह ने लिखी है। 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिसमें लगभग 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इन्हीं दंगों में उमर खालिद को आरोपी बनाया गया। वो फिलहाल जेल के अंदर है, अभी तक उससे जमानत नहीं मिली अलग अलग मामलों के कारण। लेकिन इन सब के बीच दिग्विजय सिंह अब उसके समर्थन में उतर आए हैं। क्यों समर्थन में उतर आए हैं, ये सवाल हम पूछते हैं। दिग्विजय आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, दिग्विजय को ऐसा क्यों लगता है कि उमर खालिद बेकसूर है, ये एक बड़ा सवाल है। वो उमर खालिद जिस पर दिल्ली दंगों का आरोप लगा है, 5 सालों से ये उमर खालिद जेल में बंद है। 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें इसका नाम सामने आया था, लेकिन अब दिग्विजय अचानक से इसे बेकसूर बता रहे हैं, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। दिग्विजय ने हालांकि मांग भी कर दी है कि उमर खालिद को तत्काल रिहा करना चाहिए। सूरज हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, वो उमर खालिद जो 5 सालों से सलाखों के पीछे है, जिस पर बड़ा आरोप लगा था दंगे भड़काने का, उस उमर खालिद को दिग्विजय बेकसूर क्यों बता रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए? देखिए, दरअसल पूरे 5 साल पहले का मामला है। साल 2020 में जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, इसमें 53 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल भी हुए थे, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे। तब से उमर खालिद सहित 5 से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, इसमें 2 महिलाएं भी थीं जो पिछले 5 साल में जेल में हैं। हालांकि 3 लोगों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उमर खालिद की बात करें तो पूरे मामले में 2 बार, एक बार चालान पेश हो चुका है, उसके बाद दूसरा पूरक चालान भी पेश हो चुका है, लेकिन उमर खालिद के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसमें उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ये दिखाए कि वो दंगे में शामिल था या इस दंगे की साजिश उसने की थी। ना ही उसके पास कोई फोन कॉल बरामद हुए हैं, डिटेल्स निकाली गई, ना ही कोई पैसा, और जिस वक्त दिल्ली में दंगे हुए थे उस समय उमर खालिद वहां पर था भी नहीं। शायद यही कारण है कि इन तमाम दलीलों के बाद जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। उमर खालिद को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि पिछले 5 साल से खासतौर से यूएपीए यानी राष्ट्रद्रोह का मामला उस पर चलाया जा रहा है, लेकिन किसी भी चालान में, किसी भी पूरक चालान में उसका नाम नहीं है, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्यों आखिर एक बेकसूर को जेल में 5 साल से रखा गया? उसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने पोस्ट भी किया है, सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगी है। उम्मीद भी की जा रही है कि जमानत मिल जाएगी, लेकिन सियासत भी इस पर होने लगी है। रमेश शर्मा खासतौर से पहले की तरह हमेशा ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह हमेशा आतंकवादियों का पक्ष लेते हैं, आतंकवादियों को जी कहकर बुलाते हैं, तो देशद्रोही होते हैं, उनकी चिंता दिग्विजय सिंह को ज्यादा होती है। लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले 5 साल से उमर खालिद जेल में बंद है। आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होना है, देखना होगा कि क्या वाकई जमानत मिलेगी, मिलती है नहीं, क्योंकि हमने देखा है पहले 3 आरोपियों में से 2 महिला और 1 पुरुष, उनको जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जमानत से बाहर है, लेकिन अभी भी 4 से 5 लोग जेल में बंद हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका सूरज जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।